हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप जानने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुल 20 प्रश्नों को बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस का जन्म डॉक्टर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है विधान चंद्र राय, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा के पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो डॉक्टर दिवस होता है वो हम लोग मनाते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीसी रॉय भी बोलते हैं। तो बीसी रॉय पुरस्कार भी होता है। तो आपसे एग्जाम में यह प्रश्न बनता है कि बीसी रॉय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दी जाती है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि डॉक्टर जो है मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार कौन सी होती है, बीसी रॉय पुरस्कार होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 21 तिथि को मनाया जाता है। यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपको याद है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या था कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद और तीसरा कौन सा हो गया, विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और कमेंट बॉक्स आपको क्या बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। यदि आप जानते हैं तो जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है दोस्तों, ये हम लोग कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या होती है, 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्रश्न ये कह रहा था कि किसके जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, यानी कि सबसे बड़ा जो ज़्यादा डाकघर है वो कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, चाइना, संयुक्त अमेरिका, दूसरा भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अधिक जो डाकघर है ना, जाल सबसे बड़ा बिछाया हुआ है, तो वो कहाँ पे स्थित है, अपना देश भारत में। ठीक है, सबसे अधिक जो है पोस्ट ऑफिस जो होती है, डाक सेवा, पोस्टल जो होती है, पोस्टल सेवा जो होती है दोस्तों, वे कहाँ पे है, तो अपना इंडिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 1.2 लाख, दूसरा है 1.5 लाख, तीसरा के पास 1.7 लाख और चौथा कौन सा 1.9 लाख। ठीक है, तो दोस्तों भारत में डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है, वो कितना है, 1.5 लाख के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख से अधिक जो है भारत में डाकघर की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे हम कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। तो यदि आप जानते हैं तो हमें बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जीके का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो ये आपको पता होगा कि डाकघर की शुरुआत जो होती है भारत में किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन चैनल है एक, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल और टेलीफोन सेवा। तो दोस्तों ग्रीन चैनल जो होते हैं ना, ये क्या है, डाक सेवा है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दे रखा है। दोस्तों हमें ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि डाक जो होती है उसमें पिन कोड जो होती है, वो भारत में डाक का पिन कोड संख्या कितनी होती है। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि पिन कोड संख्या कितनी होती है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 1952, 1998, 1972, 1970 में। तो दोस्तों डाक सेवा जो है सूचकांक प्रणाली, इसकी शुरुआत की गई थी कब, ये आपको बताना है। तो डाक सेवा की शुरुआत की गई थी 1972 में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है, तो हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। दोस्तों जितने भी हमारे डाक से प्रश्न बनते हैं, यानी कि पोस्टल से जो प्रश्न हमारे बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित कर ली है। तो आपसे यदि डाक से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इसी वीडियो से पूछेगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा था कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारत में जो डाक जोन है वो कुल 8 डाक जोन है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे पास का राइट आंसर होगा कि भारत में कुल कितने जोन है, 8 जोन में से विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर दे रखा है,
भद्राचलम, दूसरा चिदम्बरम, हम्पी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर जो है ना, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये हम्पी में स्थित है, ठीक है। और हम्पी कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये तो कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पे, कर्नाटका में हम्पी पड़ता है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने और चीनियों ने। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, कई बार एग्जाम पर पूछे जा चुके हैं, ये स्टार मार्क्स आप लगा सकते हैं इसमें। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी, आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, अरबों के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दे रखा है, यानी कि अरबों के द्वारा क्या हुआ था, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता से जो प्रश्न बनते हैं ये उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थित है ना, ये कहाँ पर स्थित है, सिंध में स्थित है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या करते हैं, मृतकों के टीला के नाम जानते हैं, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न ये बनता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या करते हैं, मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्राप्त की थी, प्रस्तुत की थी। तो देखिए दोस्तों, जो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में जब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को, तो इसी हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था उन्होंने चंपारण में किया था। कहाँ पे, चंपारण, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में ही पड़ता है। तो दोस्तों ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, दांडी, अहमदाबाद, खेरा और चंपारण में। तो दोस्तों 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण विद्रोह हुआ था, ठीक है। जो किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो एक व्यक्ति थे राम कुमार शुक्ल, उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को बुलाए थे कि चलिए हमारे चंपारण में वहाँ पे इस जो धांधली चल रही है उस पर आप अमल कीजिए, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए बैंकिंग क्षेत्र में जो CBS होता है ना, CBS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, CORE, कोर हुआ, B से बैंकिंग हो गया, और S से क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो होता है CBS का फुल फॉर्म होता है। तो बैंकिंग क्षेत्र जो CBS होता है, यहाँ पर C पूछा जा रहा है, तो C क्या होगा हमारा, कोर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। यदि आपसे पूछता है B मतलब क्या होता है, बैंकिंग होता है, और S मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन से होता है। लेकिन यहाँ पर C के पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन देखा है, कैश और डेली, दूसरा कौन सा, कंप्यूटर और डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और चौथा कौन सा हो गया, कैश और डिजाइन, ठीक है। दोस्तों CAD का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, C में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OMR का पूर्ण रूप क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑन मेमोरी रीडर, दूसरा कौन सा हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तीसरा के पास ऑन मार्क रीडर, और चौथा कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो OMR का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, B में दे रखा है। दोस्तों आपको कुछ बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही होंगी, क्योंकि आप अभी दूसरे जगह पर है, लेकिन हम आपके लिए सोचे वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा कुछ साउंड आ रही होगी, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना तक था। हमने आपको इस वीडियो में आपको 15 प्रश्नों को बताए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।